डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है बिकॉज आज मैं आपको बताने वाली हूँ जब आप अपना बी फार्मा या डी फार्मा कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है। अगर आपने अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोलना है उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, और उस मेडिकल स्टोर खोलने से पहले अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है अपना, जिसके बिना आप फार्मासिस्ट नहीं कहलाएंगे, तो वो रजिस्ट्रेशन करवाने तक का प्रोसीजर क्या होगा, कहां से आपने स्टार्ट करना है, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आती रहती हूँ। सबसे पहले मान के चलिए अगर आप डी फार्मा कर रहे हैं तो आपकी सेकेंड ईयर के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। एग्जाम्स खत्म होने के बाद आपका रिजल्ट भी आ गया है। अगर आप पास हो गए हैं सारे सब्जेक्ट्स में तो अब आपको 500 घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी। लगभग उसमें 3 महीने होते हैं कि 3 महीने की आपको इंटर्नशिप करनी है। उस इंटर्नशिप में क्या होगा, ट्रेनिंग में क्या होगा, आपने हॉस्पिटल के टाइमिंग मिलेगी, स्लॉट्स मिलेंगे। और अब डी फार्मा के इतने सारे स्टूडेंट्स हो गए हैं कि इतने सारे लोग डी फार्मा कर रहे हैं। जहां डॉक्टर से बात करने के बाद हमें पता चला कि भाई डॉक्टर्स का कहना है कि जहां हम पहले एक एक मतलब एक एक शिफ्ट में स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप करवाते थे और वहां भी शिफ्ट खाली पड़ी रहती थी, लेकिन अब हम दो दो तीन तीन शिफ्ट में स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप करवा रहे हैं और वो भी फुल रहती हैं। उसके लिए भी स्टूडेंट्स को वेट करना पड़ता है कि आप अगले महीने आइएगा, आप 15 दिन बाद आइएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स को वेट करना पड़ रहा है। इंटर्नशिप के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए स्लॉट्स हमारे पास खाली नहीं है। तो ये कंडीशन है। तो जब आप अपना डी फार्मा कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको 500 घंटे की इंटर्नशिप करनी होगी। जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से पहले आपके कॉलेज में आपकी प्रोविजनल मार्कशीट आएगी। प्रोविजनल मार्कशीट का मतलब क्या होता है कि आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लिया। जैसा आपका फर्स्ट ईयर में मार्कशीट आया था उसी तरीके से दोनों साल का एवरेज मार्कशीट आएगा, जिसको हम बोलते हैं प्रोविजनल मार्कशीट, जिसके आधार पे आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाएगा। वो प्रोविजनल मार्कशीट आपके कॉलेज में लगभग 2 महीने के अंदर आ जाता है। जब आपके कॉलेज में वो आ जाए तो आपको वहां से वो रिसीव कर लेना है। जैसे आप वहां से रिसीव कर लेंगे तो अब कॉलेज का काम आपके लिए बिल्कुल खत्म हो गया है। अभी भी कॉलेज का एक काम बचता है। अगर आप किसी अदर स्टेट से फार्मेसी कोर्स कर रहे हैं या फिर आप उसी स्टेट से भी कर रहे हैं जिस स्टेट में आपने रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो एक बार जो काउंसिल है आपकी, जैसे उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल है, वो वेरिफिकेशन के लिए आपका जो लाइसेंस है, कंप्लीट डिटेल्स जो है आपकी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भेजा जाता है कहाँ पे, आपके कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए। जब कॉलेज वहां से वेरीफाई कर देता है, ये बोल देता है कि हाँ ये स्टूडेंट हमारे यहाँ का ही है, इसने हमारे यहाँ से ही ये पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट किया है, वहां से वो वेरीफाई हो जाता है। फिर से कॉलेज भेजता है उसको आपके काउंसिल। जब वो काउंसिल पहुंच जाता है रजिस्ट्रेशन, फिर वहां से फुल एंड फाइनल सारे काम होने के बाद, सारे स्टेप्स होने के बाद वो आता है कहाँ पे, आपके दिए हुए एड्रेस पे, आपके घर के एड्रेस पे वो वहां से पोस्ट किया जाता है और आपके घर पे वो आ जाता है, डिलीवर हो जाता है। ठीक है, इसमें बहुत लंबा टाइम जाता है अगर आप ऑफलाइन मोड पे करवा रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन मोड पे अब करवा रहे हैं तो अब आपका बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन आ जाता है। लगभग 24 घंटे में भी स्टूडेंट्स का आया है। तो ये कितना फास्ट हो गया। मतलब लोग बाग ऑनलाइन जो जितनी भी फैसिलिटीज हैं उनसे डरते हैं, घबराते हैं कि कहीं फर्जी तो नहीं है, फेक तो नहीं है। अब जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं सामने से, मेरा ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, तो आपको सारे स्टेप्स इजीली और बहुत ही फॉर्मली समझ में आ जाएंगे। वहीं पे अगर आप ऑफलाइन किसी से पूछने जाएंगे तो पहले तो सीधे मुंह आपसे बात नहीं करेगा, और बात करेगा भी तो आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाएगा नहीं। वहीं पे अगर मैं लेक्चर्स की बात करूं, अगर मैं अपनी ऐप की ही बात करूं, बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल, जहां पे हम आपको पेड कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। पेड कोर्सेज का मतलब माइनर चार्जेस होते हैं उन कोर्सेज के हमारे, जहां पे आप लाखों के कोर्सेज करते हो बी फार्मा और डी फार्मा, वहीं पे हमारे कोर्सेज का प्राइस मात्र 1000, 1500, 500 रुपए इतना चार्ज होता है। कोर्सेज में डेली लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लासेस अगर कोई बच्चा अटेंड ना कर पाए तो वो रिकॉर्ड होकर अपलोड हो जाती है, बाद में स्टूडेंट उसे अटेंड कर सकता है। रात को टाइम मिले रात को कर सकता है, दिन में टाइम मिले दिन में कर सकता है। और वैसे भी हमारी जो क्लासेस होती हैं वो सुबह कॉलेज टाइम से पहले और शाम को कॉलेज टाइम के बाद होती हैं, तो स्टूडेंट इजीली अटेंड कर ही सकता है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि ऑफलाइन चीजें ज्यादा बेटर है? यहाँ पे ऑनलाइन मुझे ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से अगर मुझसे कंपेयर करवाया जाए,
और मेरी चॉइस पूछी जाए कि आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के साइड जाएंगे, ऑनलाइन स्टडी करना चाहेंगे, या फिर आप ऑफलाइन स्टडी करना चाहेंगे। जब आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में जाते हो तो जाने में जो आपका पैसा लगता है, भाई किराया भाड़ा लगेगा ना जब आप कोचिंग तक पहुंचोगे। ठीक है, रास्ते में कुछ खाने का मन कर गया तो कुछ खाओगे भी, तो एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा आपका अमाउंट जो है वो वेस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप अपने डाउट सोल्व करवा सकते हैं, सामने से टीचर से बैठ के पूछ सकते हैं चीजें, टीचर आपको सामने दिख रहा है, जहां चाहे आप टीचर को पॉज कर सकते हैं। क्लास में क्या आप टीचर को पॉज कर सकते हैं? नहीं। तो मेरे हिसाब से मैं 70% जो प्रेफरेंस दूंगी वो ऑनलाइन टीचिंग को ही दूंगी, और 30% जो मेरी प्रेफरेंस रहेगी वो ऑफलाइन को रहेगी। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो ऑनलाइन प्रोसीजर आपके लिए इतना आसान हो गया कि लगभग 24 घंटे में आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो आ जाता है। अब बात कर लेते हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट का 24 घंटे में आया, किन्हीं का 48 घंटे भी लगता है, किसी का 1 हफ्ता भी लगता है। लेकिन वो जो 1.5 साल का टाइम था वो 1 हफ्ते में भी अगर कन्वर्ट हो रहा है तो ये कितनी बड़ी बात है। 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं रजिस्ट्रेशन आने में उत्तर प्रदेश में, और अगर वो ऑनलाइन हो गया, क्योंकि बीच वाले वो दलाल खत्म हो गए ना, वो जो करप्शन है बीच वाला वो खत्म हो गया। उनका तो बेचारों का धंधा ही बंद हो गया होगा, जो कि वहां बैठे हुए हैं। धंधा मतलब एक शॉप वाला भी जो फोटो कॉपी करके दे रहा है, 10 रुपए की एक फोटो कॉपी करके दे रहा है, तो वो भी धंधा बना के बैठा है वहां फार्मेसी, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के पास। जो लोग गए होंगे उन्हें पता होगा। ठीक है, चलिए डी फार्मा का कंप्लीट प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया कि भाई आपका प्रोविजनल आ गया। प्रोविजनल आने के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। 10-12 की मार्कशीट, जो आपकी टोटल मार्कशीट्स हैं आपकी डी फार्मा की, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की और प्रोविजनल, वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। साथ ही साथ उसमें आपका डोमिसाइल लगेगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे आपकी आइडेंटिटी के लिए, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड लगेगा, कुछ ये बेसिक जो डिटेल्स हैं वो आपसे पूछी जाएंगी, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन करके अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट पे, वहां से आप इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी के लिए आएगा कि आप घर बैठे हुए रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं आसानी से। सेकंड बात कर लेते हैं बी फार्मा की। अब बी फार्मा आपने कर लिया, आपका बी फार्मा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद आपके पास होगी टोटल 8 मार्कशीट, बिकॉज आपके 8 सेमेस्टर थे, और एक होगी आपके पास प्रोविजनल मार्कशीट, जो लगभग 2 महीने के बाद आपका कॉलेज आपको देगा। ठीक है, इसमें कोई इंटर्नशिप नहीं होती है, सीधा आपकी प्रोविजनल आ जाएगी। प्रोविजनल आने के बाद कॉलेज का काम खत्म हो गया, कॉलेज से आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेंगे, माइग्रेशन लेंगे, प्रोविजनल लेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। किससे? कॉलेज से। कॉलेज से मिलने के बाद आपने सीधा अपना, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं या आप मध्य प्रदेश से हैं, आप राजस्थान से, आप गुजरात से हैं, जिस भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की काउंसिल आपने फार्मेसी काउंसिल खोलनी है, ओपन करनी है। ऑनलाइन प्रोसीजर हो गया है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहां पे अपने अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, प्रोविजनल मार्कशीट और जितनी भी आपके माइग्रेशन वगैरह हैं, जो भी 8 सेमेस्टर की मार्कशीट है, वो सब आपसे स्कैन करके अपलोड करने के लिए बोलेगा, वो आपने अपलोड कर देना है। बेसिक डिटेल्स वहां पे फिल कर देनी है, फोटोग्राफ्स वहां पे आपने अपलोड कर देना है। साथ ही साथ वहां पे आपसे डोमिसाइल मांगेगा, डोमिसाइल अपलोड कर देना है। फिर वही प्रोसीजर है सेम। जब आपका वहां से फार्मेसी काउंसिल से आपका हो जाएगा कंप्लीट प्रोसीजर, तो वेरीफाई के लिए आपके कॉलेज भेजा जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा वो रजिस्ट्रेशन। वहां से फिर कॉलेज आपका वेरीफाई करके कि हाँ स्टूडेंट मेरे यहीं से ये कोर्स किए हैं करके वेरीफाई, वो आपका फिर से काउंसिल भेजेगा। काउंसिल से फिर आपके दिए हुए एड्रेस पे आपका रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। बात कर लेते हैं कि मैम अगर मुझे मेडिकल स्टोर खोलना है तब क्या प्रोसीजर होगा। ये रजिस्ट्रेशन क्या मेडिकल स्टोर खोलने के लिए इनफ है? जी नहीं, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको बनवाना होता है ड्रग लाइसेंस। अब वो डिपेंड करता है कि आपने होलसेल की साइड जाना है या आपने रिटेल की साइड जाना है। अगर आपने रिटेल मेडिकल स्टोर खोलना है तो उसके लिए अलग से लाइसेंस बनेगा रिटेल का। अगर आपने होलसेल का खोलना है तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया के साथ अलग लाइसेंस बनेगा। इसके लिए आपने कुछ नहीं करना होता, आपके जिले के जो भी ड्रग इंस्पेक्टर होंगे आपको उनके ऑफिस जाना है। जो भी प्रोसीजर होगा ऑनलाइन आप चेक कर लीजिएगा, मेरी वीडियोस भी बनी हुई हैं कंप्लीटली, कि अगर आप रेंट पे लेते हो जगह तो जो प्रोपराइटर है उसके भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिसकी वो जगह है, और आपके भी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर प्रोपराइटर भी आप हैं और मेडिकल स्टोर भी आपका है तो फिर कुछ सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, अगर जगह आपकी मम्मी के नाम या पापा के नाम या भाई के नाम है तो भी वो प्रोपराइटर कहलाएंगे और आप मेडिकल मतलब ड्रग स्टोर वाले कहलाएंगे। तो इसीलिए आपके भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जिसके नाम वो जमीन है उसके भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है,
ये होता है प्रोसीजर, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो क्राइटेरिया होते हैं कि इतनी जगह होनी चाहिए, इतने स्क्वायर फीट होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, रैक्स होनी चाहिए, उसके बाद आपका एयर कंडीशनर होना चाहिए। ये सारी चीजें जो भी रिक्वायरमेंट और मैंडेटरी चीजें हैं वो आपके पास होनी चाहिए, उनके बिल्स होने चाहिए अटैच आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ। तब आप वहां पे जाइएगा लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। तो इजीली आपके रजिस्ट्रेशन से आपको लाइसेंस मिल जाएगा। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी से वो लिंक होके आपका लाइसेंस बना देंगे और आप उस ड्रग लाइसेंस के साथ अपना मेडिकल स्टोर रन कर सकते हैं। तो ये है कंप्लीट प्रोसीजर किसका, आपके फार्मेसी करने के बाद से मेडिकल स्टोर खोलने तक का या फिर रजिस्ट्रेशन करवाने तक का। ठीक है, चलिए सो मेरे हिसाब से तो आपने आज के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी होंगे। इफ अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। बिकॉज स्टूडेंट्स के पास नॉलेज नहीं होती है और बिना नॉलेज के सोच के बैठ जाता है कि लाइसेंस ही रजिस्ट्रेशन है ना। ये रजिस्ट्रेशन ही लाइसेंस है जिसके आधार पे आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। क्या क्या प्रोसीजर है वो भी स्टूडेंट्स को पता होना जरूरी है। अच्छा है किसी से ना पूछें, नॉलेज सही ले, सटीक ले और एक बार में सारी जानकारी आपको मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है जी, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।